एक बार ईश्वर का मुख्य नाम उच्चारण करना है। ओ महानुभावों, आज शिविर का समापन अवसर है। थोड़ी सी बात हम इस विषय में करना चाहेंगे कि वैराग्य कैसा बढ़े, संसार के प्रति आसक्ति कैसे घटे, ईश्वर का महत्व हमारे दिमाग में कैसे बढ़े, संसार त्याज्य है, हेय है, दुखदायी है, अकल्याणकारी है, ये भाव कैसे जगे, अनासक्ति कैसे बढ़े, इस विषय को भी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो हमारी फिर उपासना में मन न लगने की शिकायत और ईश्वर के प्रति रुचि न बनने की शिकायत दूर होती चली जाएगी। 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। दवाइयां हमारे घर में बहुत सारी होती हैं। जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं, हमारे घर में दवाइयों की डिब्बियां आदि भी तरह तरह की है ना। अच्छा, रोग के निदान के लिए दवाई खाते हो या पेट भरने के लिए? कल्पना करो, आपने एक पूरी डिब्बी लाई और आपके रोग का निवारण हो चुका, अब उसमें गोलियां बची हैं, तो ऐसे ही बीच बीच में अपने गए और 1-2 गोली ऐसी खा ली। ऐसा करते हो कभी? सुनो, ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है कि विवाह उसे करना चाहिए विषय भोग का। लिखा है कि नहीं लिखा है? ये उसके लिए दवाई है। अब वो केवल एक चीज में नहीं, वो तो एक इंद्रिय का भोग है, ठीक है ना, विषय सुख। लेकिन 5 इंद्रियों के अपने अपने रोग हैं। तो संसार हमारे लिए दवाई है। बात वही आ गई, वहीं आकर के आ गई कि संसार केवल उतने मात्र के लिए उपादेय है जितने से हमारा अस्तित्व, हम मतलब प्रसन्नता से योगाभ्यास कर सकें। उतना खाना है, वही देखना है, वही सुनना है, वही पहनना है, वही संसार हमको, यानी हमको धारा बदलनी होगी जीवन की। मेरे जीवन का टारगेट पॉइंट ब्रह्म है, निश्रेयस है, अभ्युदय नहीं है। अभी हमने अभ्युदय के लिए सर्वस्व झोंक दिया है। टारगेट बदल दो, क्रिया बदल जाएगी। कठोपनिषद का ऋषि तो बिल्कुल कहता है, दूर में ते विपरीते, विद्या का और अविद्या का मार्ग दोनों परस्पर। जब टारगेट बदल जाएगा तो आपका माइंडसेट बदल जाएगा। माइंडसेट बदल जाएगा, आपका जो है वाणी प्रयोग, क्रियाकलाप और कोई भी काम को करने का प्रयोजन, ये सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये आधुनिक तरीके से मैं बता रहा हूं सारी की सारी बातें। टारगेट न बदला होने से सब कुछ करते हुए भी लाभ नहीं पा रहे हैं ना। संध्या भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन न ईश्वर के प्रति रुचि बढ़ रही है, न शांति की अनुभूति हो रही है, और न संशय मिट रहे हैं, न अविद्या छट रही है, न क्लेश जो है परेशान कर रहे थे उससे निजात हो रहा है, कहीं से कहीं तक राहत नहीं है ना। तो फिर मूल में जाओ, मूल पे अटैक करो। मूल यही है कि हमारा टारगेट कुछ और है, तो टारगेट बदलो। और ये समझो, जैसे मैं दवाई मेरे घर में पड़ी है, ढेर सारी बोतलें पड़ी हैं, और अभी वो रोग शमन हो गया, घुटना दर्द था, कुछ दिन दवाई खाई, अब घुटना समाप्त हो गया दर्द करना, तो मैं रोज ऐसे ही चॉकलेट की तरह, टॉफी की तरह उसको निकाल निकाल के खाता नहीं हूं। पर संसार में विचरते हुए मैं ऐसा ही कर रहा हूं। जो चीज दुखदाई है, जो चीज अनवांटेड है, जो चीज हानिकारक है, उसको डूब करके भोग रहा हूं। बोलो हाँ या ना? आसक्ति पूर्वक भोग रहा हूं। अच्छा, आसक्ति खत्म हो जाएगी यदि उसको साधन मानोगे।
जरूरत है तो मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं। फिर प्रयोग करने का निषेध नहीं है, न कार का निषेध है, न एसी का निषेध है, न सोफा सेट का है, न टीवी का है, न एरोप्लेन का है। किसी भी चीज के प्रयोग का निषेध, कंडीशन अप्लाइड है, त्यक्ते न। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, ईश्वर के महत्ता को लाने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण। अपने आप से सवाल पूछे ना। हम पुस्तकों में जो लिखा है या अब तक जो सुना है या अब तक जो भान बना है उसको थोड़ा 1 मिनट बाजू में रखें और अपने आप से सवाल पूछें, क्या सचमुच मेरे लिए ईश्वर की कोई महत्ता है? और वास्तव में मेरे जीवन में ईश्वर की कोई महत्ता को मैं स्वीकार करता हूं अंदर से कि ईश्वर के बिना मेरा कुछ भी नहीं चल सकता? क्या ऐसी मेरी मति में बना पाया हूं? अपने आप से सवाल पूछे तो अपने आप को 0 पे पाओगे, कदाचित माइनस पे पाओगे। माइनस पे 0 पे पाने का कारण पिछले वाले प्रवचन में मैंने सुना दिया कि जिसका जितना अहम ऊंचा होगा, जिसका स्वस्वामी संबंध जितना गहरा होगा, जिसका इदम मम का भाव जितना पक्का होगा, उतना वो इस मामले में फिसड्डी होगा और माइनस में जाएगा। एक्चुअली इस चीज को ग्रेजुअली हम अस्वीकार करने से या कभी चिंतन न करने से या कभी वैसा न सोचने से वो अपने आप वो अहम बढ़ता गया हमारा और स्वस्वामी संबंध गहरे होते गए और हमारा जो है ना मतलब ईश्वर से हम दूर चले गए। तभी राग भी बना, द्वेष भी बना, अविद्या भी बढ़ी और अभी उसी कीचड़ में हम नहा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, संध्या भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रचार भी कर लेते हैं, सामाजिक कार्य भी कर लेते हैं, पर अंदर चेंज नहीं है ना। अंदर चेंज नहीं है ना। न लक्ष्य बदला, न ईश्वर की महत्ता को स्वीकार किया, संसार के अगेंस्ट। ध्यान देना, यहाँ रेखांकित है, ईश्वर की महत्ता को तो स्वीकार्य है हमको, पर वो बहुत सारा शाब्दिक भी है, बहुत सारा अनुभूतिक भी है, लेकिन संसार के अगेंस्ट। जैसे खीर और चने, सूखे चने, ऐसा तुलना करके हमने संसार और ईश्वर के सामने ईश्वर की महत्ता को अभी दिमाग में नहीं बिठा पाए और उसमें निधिध्यासन लेवल तक जाकर के निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बन पाए। वो करना है अपने को तो क्या है, ईश्वर विषय अधिक से अधिक पढ़ना। आपको पता है मैंने ये सब कैसे करा, आज मैं ये सब क्यों बोल पा रहा हूं? मैंने अपनी युवावस्था में ही ऋषिकृत भाष्यों को बार बार लिखा जो वैराग्योत्पादक हैं, जैसे 7वां समुल्लास, 9वां समुल्लास। फिर बाद में कैसेट का जमाना आया, पहले कैसेट भी नहीं थी, फिर कैसेट का जमाना आया तो मैंने वॉकमैन खरीदा। पहले वॉकमैन आते थे, छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर, बड़े टेप रिकॉर्डर भी आते थे, छोटे भी आते थे, जो यहाँ लगा करके उसमें कैसेट लगा करके कान में लगा के सुनते थे ना, तो वो मैंने वॉकमैन खरीदा। फिर उसके अंदर मैंने कैसेट डाली और रिकॉर्ड किया अपनी आवाज में, ऋषि के सारे भाष्य उसमें भरे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भाष्य पूरा रिकॉर्ड करके मैंने न जाने कितनी बार रिकॉर्ड किया, 1-2 बार नहीं। जो मेरे काम की चीज है मैंने इतनी बार रिकॉर्ड की है। अच्छा, फिर रिकॉर्ड ही कई बार किया है तो सोचो सुना कितनी बार होगा। ऐसे ही संस्कार नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? इसी का नाम तप है। स्वाध्याय के लिए किया गया तप है, तो स्वाध्याय के लिए किया गया तप। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वो वितर्क इतने ज्यादा चट्टान बना करके बैठे हैं ना, अनादि कर्म क्लेश वासना, जन्म जन्मांतर के 1 अरब 97 करोड़ वर्षों के, वो चट्टान बनकर, अच्छा वही सामने आता है। चित्त हमको वही परोस के देता है जो तुमने अंदर भरा है। तो अब उसके ऊपर छेनी हथौड़ी से मार करनी है। तो क्या करना? अच्छी चीजें बार बार पढ़ना, बहुत ज्यादा मत पढ़ो, पर जो चीज आप सिलेक्टिव पढ़ो तो उसको बार बार पढ़ो। वो एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, चाइना टू ऐसा कुछ आई थी फिल्म, उसमें एक डायलॉग था, मुझे बड़े बड़े पहलवानों से डर नहीं लगता, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही मुक्का मारने का एक मुंह को हजारों बार या लाख बार प्रैक्टिस किया हो, उसके उस मुक्के से डर लगता है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज
हमको पक्की करनी है अपने अंदर और उसके विपरीत भावों को हटाना है। पहले तो ये समझ में आ गया कि राग, द्वेष और मोह, जिसकी हमने पिछले प्रवचन में चर्चा करी, ये हमारे मुख्य शत्रु हैं। और मल, आवरण और विक्षेप, ये भी हमारे अंदर दोष हैं और इनको क्रिया योग से हटाना है। तो अब तपस्या में लग जाओ, स्वाध्याय में लग जाओ। और स्वाध्याय कैसे करना, जैसे मैंने आपको अपने विषय में सुझाव बताया कि मैंने क्या किया, ऋषिकृत भाष्य को, जो मेरे काम का है, ऋषिकृत सूत्रों को, उसके अर्थों को लिख लिया। एक ही चीज को लिखे जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरे गुरुजी थे मतलब हैं, अभी बूढ़े हो गए, सन्यासी हैं इस समय, स्वामी क्या नाम, अमृतानंद जी। अच्छा, अमृतानंद जी काफी बुजुर्ग हैं। उन्होंने जब आश्रम बनाया तो मैं उसका प्राइमरी मेंबर था। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि आर्य जगत के श्रेष्ठतम लोगों, गुरुजनों के सानिध्य में रहने का मेरे को सौभाग्य मिला है। स्वामी सत्यपति जी, आचार्य जैनेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी, ये सारे अद्भुत लोग थे। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय जी, ऐसे लोगों का सानिध्य मेरे को प्राप्त हुआ, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये जीवन भर इन्होंने वेद का मतलब योग का ही प्रचार किया, योग का ही प्रचार करते, योग शिविर ही लगा देते। एक बार भद्रक में जाकर के उन्होंने योग का शिविर लगाया। भद्रक उड़ीसा का एक जिला है और वहां सुभाष महापात्रा, ये रियल घटना बता रहा हूं, नाम का इंजीनियर फेरो अलायंस इंडिया लिमिटेड नाम के कंपनी में सेवारत थे। इनका शिविर इन्होंने अटेंड किया। अब ये सत्य घटना बता रहा हूं और ये बहुत प्रेरणादायी है और प्रासंगोचित भी है। जो प्रसंग हमारा चल रहा है उसी के संदर्भ में बता रहा हूं। तो वो उन्होंने शिविर अटेंड किया, आचार्य जी चले गए। फिर 1 साल बाद दोबारा शिविर लगा। इस बीच बड़ी घटना हुई। उन्होंने शिविर में विद्या अविद्या की बातें कही, अनित्या शुचि, दुखानात्म नित्य शुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या, और ये सारा योग दर्शन के अनुसार उन्होंने व्याख्यान किए। इस आदमी ने सीरियसली लिया इस बात को, और किस लेवल तक सीरियसली लिया वही मैं बताना चाह रहा हूं। ये घर गया शिविर खत्म होने के बाद, रोज पत्नी को ऑफिस से आने के बाद पत्नी और बच्चों को बिठा करके एक ही बात को रोज दोहराता। क्या दोहराता, देखो जी आपका और हमारा संबंध अनित्य है। क्या दोहराता, आपका और हमारा संबंध अनित्य है। जैसे संसार में कठपुतली नाच रहे हैं, ऐसे परमात्मा ने हमको आपके साथ जोड़ा है और आपको हमारे साथ जोड़ा है। जब तक हमारा दायित्व है हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दायित्व खत्म होते ही या समय आते ही हमको एक दूसरे को बिछड़ना है। हमारा नित्य संबंध ईश्वर से है। इस बात को अलग अलग ढंग से रोज वही बात कोई ज्यादा नहीं, हमारा संबंध अनित्य है। बच्चों के साथ बोलना। अच्छा, फिर सुबह ऑफिस में जाते ही सबसे पहले ऑफिस में कागज लेना, कागज पे लिखना संसार अनित्य है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर के साथ मेरा संबंध स्थायी है। ऐसा 4-5 वाक्य लिखना और फिर वो कागज फाड़ करके डस्टबिन में डालना, फिर काम में लग जाना। ये रोज का उसने क्रम बनाया। 5, 6, 7, 8 महीने बीत जाते हैं शिविर के बाद, और ये काम उसका इस काम में व्यत्यय नहीं आया, व्यतिक्रम नहीं हुआ। डेली वो काम कर रहा है। मैंने सुभाष महापात्रा को नहीं देखा, पर स्वामी अमृतानंद जी के द्वारा बाद में सुनी ये घटना। अब देखो, उस आदमी का पिता जो, वो तो भद्रक में जिले के स्थान में जॉब कर रहा है कंपनी में, और उसका पैतृक घर कहीं वहां से 4, 5, 10 किलोमीटर दूर होगा। वहां उसके माता पिता रहते हैं। उसके पिता का अवसान हो जाता है। इधर उसको फोन से सूचना मिलती है। वो अपनी पत्नी को पहले घर भेजता है, ड्यूटी पूरी करके फिर गांव जाता है। सूचना मिलने के बाद भी हाफ लीव लेके जा सकता था, लीव नहीं लेता, पूरी ड्यूटी करके फिर गांव जाता है। पत्नी को आगे से भेजता है कि तुम व्यवस्था करो, कल अंत्येष्टि करेंगे सुबह। पत्नी जाती है, व्यवस्था करती है, अंत्येष्टि हो जाती है, और अंत्येष्टि करके तुरंत हाफ डे भरने के लिए ऑफिस में आता है। लोग समझते हैं इसके मस्तिष्क पे प्रभाव हो गया, क्योंकि नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता ना। पर आपको क्या लगता है, वो एबनॉर्मल था? वो विवेकी बन गया। पिता के प्रति कर्तव्य पूरा किया, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई वो नहीं है।
सत्य को सहज स्वीकार कर लिया, आ गए ड्यूटी करने। संसार में अब देखो योगी आदित्यनाथ, जब ये कोविड आया था, उनके भी जीवन में ऐसी घटना घटी ना, किसी की मृत्यु हुई। उनके पिताजी कहीं देख लो, गए नहीं गए। ये वैराग्य है। सबसे पहले मैं फिर राष्ट्र योगी आदित्यनाथ तो चलो बचपन से ही वैरागी होकर के नाथ संप्रदाय में अपने क्या नाम वो उनकी व्यासपीठ है, वहां से संन्यास लेकर के वैराग्य को प्राप्त हुए। चलो उनके तो संस्कार थे, मान लिया, पर ये इंजीनियर के तो संस्कार नहीं थे ना, पर उसने बनाए। याद रखो, बनाने से संस्कार बनते हैं। और ये इंसिडेंट स्वामी जी ने हमको बताया। स्वामी जी दोबारा जब गए तो उसने इंजीनियर ने उनको बात सुनाई, तब स्वामी जी को पता चला। कहने का मतलब ये है कि हम अबाउट टर्न कर सकते हैं चाहें तो। मैं जब छोटे बच्चों के शिविर लगाता हूं तो उनको 3 वाक्य हमेशा बुलवाता हूं। यदि मैं चाहूं तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे महान बनने से नहीं रोक सकती। यदि मैं चाहूं तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे अपने दुर्गुण हटाने से नहीं रोक सकती। और यदि मैं चाहूं तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे सद्गुण धारने से नहीं रोक सकती। ये बच्चों में मैं फीडिंग करता रहता हूं हर शिविर में। मेरी पुस्तकों में छपा हुआ है, मेरी गीतांजलि आदि में छपा हुआ है, ये 3 वाक्य छपे हैं। महानुभाव, और ये सुभाष महापात्रा भद्रक का वो इंजीनियर, इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जीवित उदाहरण है कि उसने उस विवेक को प्राप्त कर लिया कि हमारे संबंध अनित्य हैं। और किया क्या उसने? रोज पति पत्नी को वही बात बताना, रोज ऑफिस में आकर के वही बात लिख करके फिर दिनचर्या शुरू करना। मात्र उसके इन 2 कार्यों से वो अपने विवेक के किस स्तर को प्राप्त हो गया कि जब वास्तव में जब घटना घटी उस समय उसका ब्रेक फेल नहीं हुआ, संतुलन में रहा। अन्यों को वो पागल दिख रहा है, अन्यों को लग रहा है उसके दिमाग में कोई परिणाम हो गया है, पर वो पागल नहीं था, वो विवेकी था। सत्यवती जी को भी ऐसे कहते थे। हाँ, तो समझ में आ रही ना बात। मतलब इस उदाहरण से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हमारे यदि संस्कार नहीं है तो हम संस्कार बना सकते हैं। मैं अपना भी उदाहरण दिया आपको कि मैं आज जो ये बातें बता रहा हूं वो ऐसी ही नहीं है, उसके लिए घनघोर पुरुषार्थ किया गया है। कागजों के कागज लिखे हैं। अभी देखो ये मेरे पास, अच्छा मैं वहां ऊपर रख के आया, कल लाया था ना एक बुक लाया था मैं, नोटबुक। ऐसी नोटबुक हमेशा मेरे पास तैयार रहती है और मेरे मोबाइल में सब पुस्तकें भरी पड़ी हैं, मैं लिखता रहता हूं, उसमें से नोट्स बनाता हूं। जिस चीज को मुझे हासिल करना है, जहां मैं खड़ा हूं और जो चीज मुझे अभी चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी ऋषिकृत वाक्य है उसको मैं लिखता हूं, बार बार पढ़ता हूं, बार बार मनन का चिंतन का विषय बनाता हूं और उसके पीछे लग जाता हूं। बस ऐसा हमको करना पड़ेगा। ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति, विदत का अर्थ ऋषि दयानंद ने किया है संग्राम। ये आंतरिक जो संग्राम है ना, ऊपर से संध्या हवन सत्संग दान सेवा करने से काम नहीं बनेगा। अंदर की चट्टाने नहीं हिलेंगी अविद्या की, राग द्वेष ढीले नहीं होंगे, अविद्या मिटेगी नहीं। वो यदि करना है तो फिर घोर तप करना पड़ेगा। ऋषिकृत मान्यताओं को जो हमारा अभी केवल शाब्दिक है, ऊपर ला है, उसको आंतरिक जड़ें जमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। अब फिर इसका जब बार बार आवृत्ति करेंगे तो ये दृढ़ मूल हो जाएंगे और वो कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने वो उदाहरण दिया ना गोले वाला, हमने क्या करा, व्हाइट गोले बढ़ाते गए, काले गोले अपने आप कम पड़ गए, उनको छेड़ा नहीं। याद रखो, जिन संस्कारों को हम काम लेते हैं वो अपनी जड़ें पकड़ते हैं, और जिन संस्कारों को हम काम नहीं लेते उसके प्रति तटस्थ होते हैं। तटस्थ होने की विद्या भी सुन लो। आलंबन सामने आया, गुस्सा आ सकता है, थोड़ा सा अपने प्रकृतिस्थ हो लो, श्वास प्रश्वास पर ध्यान कर लो, मन में क्या होता है उसका निरीक्षण कर लो। पता चलेगा मन मुझे क्रोधित होने के लिए उकसा रहा है, पर मैं उकसूंगा नहीं। इसका एक उदाहरण देके समझाता हूं।
एक साधु को जिलेबी बड़ी अच्छी लगती थी, जिलेबी अच्छी लगती थी। आजकल, पहले तो 5 पैसे में भी मिल जाती थी। उस जमाने की कथा आज के संदर्भ में सुनाता हूं। रास्ते में उसको कहीं 20 रुपए का कॉइन दिखा, मिला। वैसे तो उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, पर 20 रुपए का कॉइन मिला तो मन मचल पड़ा, जिलेबी खाते हैं। चल पड़े साधु जी महाराज, गांव में आए, दुकान में गए, जिलेबी ऑर्डर की। अब जिलेबी आई प्लेट, अब उसने हाथ को ऐसे बांध लिया और वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है अपने आप से, खा ले खा ले खा ले खा ले। अब उसको लगा, मालिक को, ये क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या जी? बोले नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं, तू जा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। वो कह रहा है, मन को कह रहा है। किसको कह रहा है? तू खा ले। अब इंद्रिय बांध रखी उसने, हाथ को ऐसे पीछे बांध रखा, खा ले। बहुत मचल रहा था ना, तू खा ले। ऐसे अभ्यास करने पड़ते हैं जीवन में। हाँ, ऐसे अभ्यास करने पड़ते हैं। मन तो क्या होगा, अब देखो आलंबन आया, क्रोध उभरने जा रहा है, पहले से सावधान हो गए और देखा कि हाँ ये मुझे उकसा रहा है, क्रोध कर, प्रतिशोध ले, उल्टा बोल, उल्हाना कर। पर उसके लिए पहले से निधि ध्यासन करके ऐसा होने पर मुझे ऐसा करना है, ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब फिर ऐसे ऐसे प्रसंग आने पर अपने आप को प्रकृतिस्थ होकर के, तटस्थ होकर के, याद रखो हमेशा, जिन संस्कारों का जितना काम लेंगे उतने संस्कार दृढ़ होते जाएंगे। जिन संस्कारों से काम नहीं लेंगे, झटक देंगे, है ना। मेरी नानी एक उदाहरण दिया करती थी, बोले बुद्धिमान के लिए 3 स्थान और मूर्ख के लिए 1 स्थान। बोले इसका क्या मतलब? बोले रास्ते में चलते हुए जब गाय भैंस चराने वाले अडानी आदमी, बिना पढ़े लिखे आदमी, मूर्ख आदमी, यदि इधर उधर ध्यान गया उसका और नीचे कहीं मल पड़ा है किसी पशु आदि का, पांव उसमें सन गया, तो वो क्या करता है? ऐसे झटक करके पांव घिस करके साफ करता है, आगे बढ़ता है। अच्छा, एक आदमी साइंटिस्ट, बुद्धिमान, उसी रास्ते पे चल रहा था, वो भी इधर उधर देख रहा था तो उसका पांव भी सन गया। अब ये क्या करते हैं, ये क्या चिपचिपा पदार्थ है, देखो तो सही। तो देखता है, 2 जगह लग गया। अच्छा, इसमें क्या प्रकार की गंध होगी, कौन सा केमिकल होगा? अब वो सूंघ रहा है, अब वो चीज दिमाग में भी गई। समझ में आ रही बात? अब तो पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिमान हो गया या बुद्धिमान आदमी बुद्धिमान ठहरा? हम भी ऐसा ही करते हैं, अनवांटेड चीजों को इतनी बाहर आवृत्ति करते हैं। दुख आया, पहली बात तो हमें स्वीकारना ही नहीं था। कीचड़ भरी गेंद किसी ने उछाली, उसको कैच ही नहीं करना था, बगल होना था, वो नहीं किया, लिया तो लिया, फिर उसको कीचड़ वाली गेंद को इधर रगड़ रहे हैं, इधर रगड़ रहे हैं, उधर रगड़ रहे हैं, उधर करते हैं या नहीं करते? दिन भर चलता है? नहीं चलता। दिन भर ही नहीं, हफ्तों चलता है, महीनों चलता है, सालों चलता है, जन्म तक, मरने तक नहीं भूलना चाहते, माफ नहीं करना चाहते, उदार नहीं होना चाहते। बोलो हाँ या ना? द्वेष कैसे मिटेगा? अब लीवर खराब हुआ पड़ा है, दारू के प्रति आसक्ति नहीं मिट रही है। फेफड़ा खराब हो गया, छलनी हो गया है, सिगरेट के प्रति आसक्ति नहीं मिट रही है। शुगर भयंकर हो रखी है, जिलेबी ललचा रही है। होता है या नहीं होता? आसक्ति नहीं छूटती। अभी ये दुखदाई है, ये चीजें समझना नहीं चाह रहे, फिर आसक्त हो गए तो फिर और फंस गए। तो ये राग, द्वेष और मोह रूपी शत्रुओं के भयंकर परिणामों को देखो, जो ऑलरेडी भोग रहे हैं उनको देखो। जरूरी है क्या कि ट्रैप में फंसने के बाद जो दुख होता है उसको जानने के लिए तुम भी खुद ट्रैप में फंसो? ये जरूरी है क्या? मंथ में एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाना चाहिए। हाँ, ताकि उनको देख करके बोध हो जाए, विवेक हो जाए। स्मशान में जाना चाहिए, फ्यूनरल अटेंड करना चाहिए, ताकि वो बोध हो जाए। और खुद का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो बार बार करना चाहिए। इसी चीज को स्थायी बनाने के लिए चिंतन का विषय बनने देना चाहिए। एक बार आपने आगम किया, आगम के बाद स्वाध्याय तो नहीं किया ना, तो विरल हो जाएगा।
ऐसा ही होता है, व्यक्ति शिविर में जाता है तो बड़े बड़े संकल्प लेता है, और घर में आता है तो वही संस्कार उसको फिर घेर लेते हैं, तो फिर वैसे ही हैं। हाँ, तो फिर वो स्वाध्याय में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसका अभ्यास बार बार करना पड़ेगा, और ऐसा करने वाला कदाचित उस प्रवक्ता से भी आगे बढ़ सकता है। निरंतर अभ्यास करने वाला प्रवक्ता ने जो बात जिस लेवल से बोली थी वो उससे भी आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? गुरु गुड़ रह जाएगा और चेला समझ में आ रही बात अभ्यास की है। अब वो किस तरह से आप करते हैं ये आपके ऊपर है। अच्छा, मैंने आपके लिए बहुत सरल उपाय किया है। मेरा ऐप यदि आप डाउनलोड करेंगे तो स्वाध्याय की बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ मिल जाती हैं ऑडियो बुक के रूप में। आपको लिखत पढ़त करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। उसमें बस उंगलियों के टिप पर सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋषि का पावन जीवन चरित्र और अन्य बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ, ये अनासक्ति योग जो वैराग्य उत्पादक है, ये सारे ग्रंथ उसमें मैंने ऑडियो बुक बना करके डाल दिया। यकीन मानिए, अभी मैं रोहतक गया, रोहतक से वापस आया, आते जाते मैंने अपनी रिकॉर्डिंग फिर सुनी। आपने शायद आपको जितने मैंने ऑडियो दिए हैं दोबारा नहीं सुनी होगी। अभी एक भी नहीं सुने, मैंने सच्चाई यही है। मैंने अपनी ही रिकॉर्ड की हुई फाइलें, उनमें से सारी तो नहीं परंतु वहां कोई फाइल ऐसी है 2-2 बार भी सुनी। अच्छा, मैंने भी सारी तो नहीं सुनी। जब मैं आप मुझे समझते हैं ना इस मामले में मैं कितना योग्य हूँ, योग्य होते हुए जब मैं इसको करता हूं तो आपको इस चीज की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप इसकी आवृत्ति अब नहीं करेंगे ना तो बाद में इसको सुनने की भी इच्छा लिख के ले लो मेरे से आज। नहीं, अब आज से ही शुरू करूंगी। हाँ, हम ये सोचते हैं ना मेरे पास समय नहीं है। पहले तो ये समझो, बोलो मेरे साथ, जहां चाह वहां राह। हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं जीवन में, उस चीज के लिए समय निकल ही आता है। बोलो हाँ या ना। हमने प्रायोरिटी नहीं दिया है इस चीज को, तो प्रायोरिटी दें। आप सही कह रहे हैं, समय तो बहुत होता है। हाँ, घंटों हम व्हाट्सएप में निकालते हैं कि नहीं, घंटों टीवी में चले जाते हैं, घंटों अनावश्यक चिंतन में सारी चित्तरूपी नदी की धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। उसके बाद फिर लगता है अच्छा, एक दिन है ना, एक दिन केवल 1 घंटे के लिए इस बात में लगो, सुबह उठते ही, कि सुबह उठने के बाद 1 घंटे की दिनचर्या तक केवल वॉच करो मन को, ये करता क्या है मेरे लिए। मन को वॉच करना है। यहां से अभी के लिए मैं आपको टास्क देता हूं, यहां से घर पहुंचने तक मन क्या क्या विचार उठाता है, इसमें से कितना वांटेड कितना अनवांटेड। सारे अनवांटेड होते हैं। उसमें क्या है, एक लिंक के साथ लिंक जुड़ता है। रिजल्ट ये होता है कि हमें लगता है हम क्या बेवकूफों की तरह सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। जब यदि बोध हो गया तो फिर उस मन को काम दे दो, है ना। एक बार ब्रह्म राक्षस की कथा सुनाई जाती है। कथा से केवल अपने को बोध लेना होता है। कथा ये है कि एक बार अलाउद्दीन को कोई चिराग मिला, उसमें से वो ब्रह्म राक्षस निकल के आया। बोल मेरे आका, क्या करूं मैं तेरे लिए। अब उसने कहा ये काम कर दे, चुटकी में करके आया। फिर पूछता है, बोल मेरे आका, क्या करूं मैं तेरे लिए, काम बता, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगा। ठीक है। अब उसने उसको दूसरा काम बताया। अब एक लिमिट आएगी ना भाई काम बताने की भी, सारे काम उसके फुलफिल हो गए। बोल मेरे आका, क्या करूं मैं तेरे लिए, काम बता, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगा। अच्छा, ये तो विचार में पड़ गया। और ये बुद्धिमान, इसने उसको कहा, भाई एक मल्लखंभ गाड़ दे मैदान में, और फिर जब तक मैं अगला काम न कहूं उतरता रहे, चढ़ता रहे, काम पे लगा दिया। ऐसे ही मन को काम पे लगा दो। स्वाध्याय में, उपासना में, आत्मचिंतन में चढ़ उतर, अब इसी काम में लगा रहे। खाली मन, आप उसको खाली छोड़ रहे हो और खुला छोड़ रहे हो। एक साधक कह रहा था, तैरो मत बहो, बहने में आनंद है, सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तैरती लकड़ी है, तैरता मुर्दा है। मनुष्य को सशक्त बाहों तैरना सिखाओ। मन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की बात कहो, न कि बहाव में बहने की बात करो। ठीक है ना। तो ये चीज हमको समझनी है।
तो सबसे पहली बात, तप और स्वाध्याय को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना लो। जो एक मंत्र आता है ना प्रातःकालीन मंत्रों में, चौथा बोलिए, उत इदानीम भगवान उतमद्य अहनाम उतोदिता सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ स्याम। ये हमारी दिशा और दशा तय करेगा। इदानीम, अब मैं कहाँ खड़ा हूं। संस्कृत में इदानीम कहते हैं अब। अपना आत्मनिरीक्षण करो, मैं कहाँ खड़ा हूं, कितना क्षेत्र मैंने पार कर लिया अध्यात्म के लिए, कितना भी बाकी है। इदानीम मैं कहाँ खड़ा हूं, अपना आकलन, स्व आकलन। फिर उतप्रपित्वे, मेरा टारगेट क्या है, गोल। जैसा मैंने कहा, उच्च टारगेट रखो, ईश्वर ही टारगेट रखो, बाकी सारे काम ईश्वर प्राप्ति के लिए, ये माइंडसेट बनाओ। तो वो किया प्रपित्व। और फिर मध्य अहनाम, बीच के मेरे पड़ाव क्या होंगे। अभी एक हफ्ते में मुझे क्या करना है, 3 महीने में मुझे क्या करना है, 1 साल भर में मुझे क्या करना है। मध्य अहनाम, देखो मंत्र सारा का सारा रोड मैप दे रहा है हमको। इदानीम भगवंत श्याम, मैं ऊपर उठूं, आज जहां हूं वहां से ऊपर उठने की सोचूं। प्रपित्व, टारगेट फिक्स करूं। और फिर मध्य अहनाम, बीच के गोल भी मैं फिक्स करूं, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ूं। क्रमशः मेरी उन्नति होती चली जाएगी। जीवन में निराश हताश होने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जब हम टारगेट फिक्स नहीं करते और कहाँ खड़ा हूं इसका आकलन नहीं करते, तो फिर वैसा ही है कोलू की बैल की तरह, दिन भर घूमते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। शराबियों ने नाव में बैठे और वो लंगर खोला ही नहीं, चप्पू चलाते रहे, सुबह पता चला है ना। ये सरल उपाय है, टारगेट फिक्स होना चाहिए दिमाग में। संसार का न्यूनत्व, ब्रह्म का महत्व, संसार का नश्वरत्व, ब्रह्म का स्थायित्व, संसार का मतलब हानिकारक तत्व है, मेरे लिए ये भयंकर विष जहरीला है, कटीला है, जलन पैदा करने वाला है, ये भाव की अति उग्र स्थिति। और इधर शांति स्रोत है, इधर कंफर्ट जोन है ईश्वर ब्रह्म, इधर जो है आह्लाद है, आनंद है, संतृप्ति है, पूर्ण समृद्धि है। अच्छा, इस समृद्धि में लौकिक सुख भी है, पर वहां पर आसक्त होके भोगने की दुर्बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की राह पकड़ेंगे तो संसार का सुख मिलेगा नहीं, खूब मिलेगा। वेद मंत्र खुद कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, रितधारी को सुख हैं सारे, सुख सारे जीवन के, संयमी तपस्वी मनस्वी सारे, समृद्ध हैं तन मन के। बस ये बात समझनी है। संसार नहीं छूटेगा, ना आपसे कोई आपके दुकान छीन रहा है, ना मकान छीन रहा है, ना बीवी बच्चे छीन रहा है, ना आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, ना बैंक बैलेंस छीन रहा है, वो अपनी जगह रहेंगे। बस आप अंदर से अधिकार छोड़ते जाएंगे। जो उद्देश्य आप पहले उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात डूब करके, आसक्त होकर के प्राप्ति के लिए दिन रात लगे हुए थे, माइंडसेट बदल जाएगा। अब आपका लक्ष्य दूसरा हो गया ना, उसकी प्राप्ति के लिए नौकरी करनी है, उसकी प्राप्ति के लिए दुकान करनी है, उसकी प्राप्ति के लिए गृहस्थ में आए हैं, उसकी प्राप्ति के लिए संतान उत्पन्न किए, उसकी प्राप्ति के लिए सारा वितान है, तो फिर दिशा ही बदल गई। फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि मेरे पास उपासना के लिए समय नहीं है। टारगेट बदल गया, टारगेट बदल गया तो फिर लक्ष्य बदल गया, तो सारी दिशा ही बदल जाएगी। शिकायत करने का मौका ही नहीं है कि मेरे पास ध्यान के लिए अवसर नहीं है, स्वाध्याय के लिए अवसर नहीं है। अभी क्यों है? टारगेट कुछ और है, दशा कुछ और है जीवन की, इसलिए समय नहीं है इस काम के लिए। ये करना है अपने आप को। तो चलिए कुछ बातें मैंने, अच्छा एक और बात बता करके विराम देना चाहता हूं। जब हम एक चीज का प्रत्यक्ष करते हैं ना,
तो बाकी चीजों पे हमको विश्वास हो जाता है। छोटा छोटा प्रत्यक्ष करें। इसके लिए एक दिन घर से थोड़ा अलग होकर के कहीं जाएं, बैठें, अनुभव करें, 5 दिन 10 दिन निकालें। मैं तो ऐसे मौन शिविर लगाना चाहता हूं। मौन का मतलब पूरा मौन, जैसे वो विपश्यना वाले करते हैं। और थोड़ा सा जब सात्विकता आएगी उससे परख लें अपने आप को कि मैं किस जंजाल में पड़ा हूं, कितना भयंकर त्रास है, मानसिक, वाचनिक, शारीरिक भी। कितना पापों का संग्रह हो रहा है मेरा लौकिक जीवन जीते हुए। प्रतीति होगी थोड़ा अलग हट करके अनुभूति करने से। बिना मौन के आंतरिक अनुभूतियां नहीं होने वाली। मैं अपना उदाहरण बताता हूं। मैंने रोजड़ में संध्या सिखाना 25 वर्ष पहले शुरू किया था, 25 वर्ष पहले। पर वो मेरा भी शाब्दिक था और मैं शाब्दिक ज्ञान ही परोसता था। यह मैं आज पूर्ण प्रामाणिकता से कबूल करता हूं। ऐसे ही कुछ साल निकल गए, 7, 8, 10 साल निकल गए, तो मेरे जीवन में एक ऐसा मौका आया कि मुझे 10 दिन का मौन करने का अवसर मिला। पहली बार जब 10 दिन का मौन किया तो मेरे को संध्या के प्रारंभिक मंत्रों का एक अंदर से अनुभूत्यात्मक कुछ फीलिंग आई। 1 साल के बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ी कि भाई वहां जाने से लाभ हुआ है, तो दोबारा मौन किया तो मेरे को अगमर्षण सूक्त समझ में आने लगा और मुझे करना क्या है, स्टेप क्या उठाने हैं, स्पष्ट दिखने लगा और स्वरूप समझ में आने लगा। उसके लिए मैंने स्टेप्स उठाए। तो फिर तीसरा मौन किया। आगे मनसा परिक्रमा का कंसेप्ट क्लियर होने लगा, उसके गूढ़ तत्व दिखने लगे। इन बाकी के चीजों पर भी जो पहले समझ में आ चुकी थी और इस पे भी सम्मिलित काम करने से चौथे मौन के बाद धीरे धीरे उपस्थान समझ में आने लगा। ये उपस्थान कहना क्या चाह रहा है, कितनी गहराई है उसमें। और आज जो मैं कराता हूं, मेरी उपासना आपने सुनी है, तो ऐसे ही नहीं है। सातत्यपूर्ण किए गए पुरुषार्थ की परिणाम है और वो अलग समय निकाल करके केवल अपने आप से मैं हूं, ईश्वर हूं, ऐसा समय निकालना पड़ेगा। संसार से थोड़ा सा अलग होकर के। म्यांमार में ये प्रथा है, लोग वहां पार्ट टाइम संन्यास लेते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ करके साधु बनते हैं, फिर वापस संसार में जाएंगे। पर वो टाइम बीइंग के लिए वो गिरवे वस्त्र धारण करके मठों में रहते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, सारा वैसा ही करते हैं। वो संस्कार बनाते हैं। अपने यहां भी कभी वो प्रथा थी, पर दुर्भाग्यवश वो सारी वो प्रथा उन्होंने भारत से ही ले गए हैं वहां, उन्होंने उसको जीवित रखा। हमने जैसे जैनियों ने शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, आज इस प्रथा को हम जैन प्रथा कहते हैं, पर तो वो हमारे ऋषि मुनियों की प्रथा है, उन्होंने अडॉप्ट किया, हमने उसको छोड़ दिया, खत्म किया। तो उसके लाभों से भी हम वंचित हैं। आपने देखा, अनुभव किया, मैं कक्षा खत्म होते ही वहां भोजन करता था। तो मैंने कहा अब वो जैन है इसलिए उसकी अच्छी बात को मैं न स्वीकारूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो अच्छी बात बता रहा है उसको स्वीकार करो, ऐसा। तो ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी। क्या आप इस बात से कन्विंस हैं? जितनी बातें मैंने बताई उससे हमारा इधर आसक्ति का बांध टूटेगा और वैराग्य का बढ़ेगा, टारगेट हमारे सेट होंगे और उस दिशा में हम क्रियाशील होंगे। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। तो अब थोड़ा सा समय मैं चाहूंगा, इसको हम यहीं विराम देते हैं।